में तेरे हम पलते रहे, हर दिल कहता यही, प्यारी दादी माँ जो तुझ में देखा जग में कहीं भी नहीं, ऐसा तुम सहसी। ओम शांति। वर्तमान समय में बाप दादा ने हमें बहुत ही अच्छा सुहावना पुरुषार्थ के लिए समय दिया है। तो आज हम सुनेंगे दादी प्रकाश मणि जी का क्लास, मर्जीवा बनना माना, सब कुछ दान कर देना, विकल्प समाप्त हो जाना। बाबा आया है हम बच्चों को जीते जी मर्जीवा बनाने। मर्जीवा बनने की विधि बाबा ने सुनाई है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज इस बात पर सभी विचार करो कि हमारा मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा अर्थात सब कुछ बाप को दान दे दिया। दान किया माना ग्रहण छूटा। यज्ञ में हमेशा दान किया जाता। दान करते तो मन इच्छित फल मिलता है। तो कौन सा दान हमें इस यज्ञ में करना है? यह है अपने जीवन का दान। चाहे इसे जीवन शब्द कहो, चाहे तन मन धन कहो, चाहे स्वभाव संस्कार कहो, देह सहित देह के संबंधों का दान कहो, पिछला जो कुछ है उसका दान। दान माना दान। दान की भाषा बहुत बड़ी है, शब्द सिर्फ दान है। तो हर एक विचार करो कि क्या मेरी यह जीवन दान की हुई है या दान करना सोच रहे हैं? दान का अर्थ क्या है? इस पर एक राजा जनक की कहानी आती है। उनका दृष्टांत देते हैं कि राजा ने अपना सब कुछ दान किया, लेकिन उनका वायदा था कि जब मैं घोड़े पर पाँव रखूं, उस समय ही सब दान माना जाए। तो जनक ने जब एक पैर घोड़े पर रखा तो कहा, यह सब तुम्हारा हो गया। उसी समय जब दूसरा पैर उठाने लगा तो अष्टावक्र ने कहा, रुको, यह पाँव क्यों उठाया? दूसरा पाँव उठाने का संकल्प क्यों आया? यह तो सब तुमने दान कर दिया। इसी प्रकार यह संकल्प के ऊपर कहानी है। तो हम सब बच्चे भी इस शिव बाबा के यज्ञ में मर्जीवा बनने अथवा आहुति होने आए हैं। तो अपने से पूछे कि हम पूरी आहुति हुए हैं या होने का सोच रहे हैं। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि सारे जीवन का यह पाठ है। मैं मर्जीवा बना हूँ अथवा मैं समर्पित हुआ हूँ। अगर मैं कहूँ मेरे जीवन मर्जीवा तो है ही, मैं पुरानी दुनिया से मर गई, बाबा की बन गई, तो बाबा पूछते, तुम पूरी दान हो गई हो? अगर दान हो गए तो उसकी निशानी ग्रहण छूटा, यह भी कर्मों की गहन गति है। जब आत्मा मर्जीवा बन गई तो वह आत्मा किसी संबंध से, संपत्ति से, वस्तु से, वैभव से अपना ममत्व नहीं रखती, क्योंकि मर्जीवा बनना अर्थात सब कुछ दान होना। अगर जरा भी किसी में ममत्व है, बुद्धि योग जाता है, तो क्या उसे दान हुआ कहेंगे? मिसाल, कई बार किसी को अपनी कोई बात का जिद होता, मेरी बात राइट हो या रॉन्ग हो, परंतु यह मेरी बात माननी ही चाहिए, यह मेरी जिद है। तो जहाँ जिद स्वभाव है, क्या वहाँ आत्मिक स्थिति है? स्व की जिद है,
माना देह अभिमान है। देह अभिमान है तो सत्य असत्य की तुलना कर नहीं सकते। अगर यह रियलाइज़ करते हैं कि मेरे में जिद का स्वभाव है तो दान क्यों नहीं करते। जिद के अगेनिस्ट है सरल बनना। सरल बनो तो जिद खत्म हो जाता। जिद है तो श्रीमत का उल्लंघन होता। जब किसी बात का जिद आता तो सोचो यह श्रीमत है व मनमत। जब मैं दान हो गई तो किसी भी बात की जिद क्यों करती। यह ज्ञान जितना ही सहज है उतना ही गुह्य है। अगर सदा श्रीमत को सामने रखो, बाबा को सामने रखो, तो अपने स्वभाव का विस्तार समाप्त हो जाता है। जैसे भक्ति का विस्तार है, हम सबसे भक्ति का विस्तार दूर हो गया है। ऐसे पुराने संबंध का, स्वभावों का विस्तार दूर हुआ है। अगर हम श्रीमत को सामने लाते तो सब विस्तार दूर हो जाता। बिंदु बन जाओ तो कोई विस्तार नहीं। जब मर्जीवा बन गए तो माइंड सदा टावर ऑफ पीस में चाहिए। अगर अंदर में कोई विकल्प है तो मन स्वीट होम में जा नहीं सकता। वह मर्जीवा नहीं। मर्जीवा बनने की पहली निशानी ही है सब विकल्प समाप्त हों। अगर बुरे विकल्प हैं तो मर्जीवा नहीं। हमें बाबा की श्रीमत है, तुम्हें किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। तो मैं किसी के अवगुणों को देख अपना मन खराब क्यों करती। खराब माना बुरी दृष्टि गई, खराब माना जोश आया, खराब माना वैर भाव में आए। क्या जहाँ खराब है वहाँ मर्जीवा हुई या श्रीमत का पालन किया। तो जब यह शब्द हर एक अपनी डायरी से निकाले कि मेरा यह खराब मिजाज है, क्या करूं, विकल्प आते हैं। जब यह सब खत्म करो तब जय जयकार होगी। तब तक पूरे संकल्प चलते हैं, तब तक मैं मर्जीवा नहीं। एक है परास्थिति और दूसरा है अपरास्थिति। अपरा माना ही देह अभिमान के अंदर की स्थिति। तो मैं किस स्थिति में रहती, परिस्थिति में या देह अभिमान की स्थिति में। मर्जीवा माना टावर ऑफ पीस। पीस में रहने के लिए अंदर में कई बातें डिस्टर्ब करती हैं। चाहते भी हैं कि देह अभिमान से परे रहे, बाबा की याद में बैठे, लेकिन कोई न कोई बुद्धि में आ जाते जिनसे बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती। डिस्टर्ब माना डिस्ट्रक्टिव, डिस्टर्ब माना बाप से डिस्टर्ब। जो डिस्टर्ब होते हैं वह डिस्ट्रक्शन का काम करते, कंस्ट्रक्शन का नहीं। कई बार कईयों को ये संकल्प आते हैं कि हम यहाँ आए, हमें कोई ने पूछा ही नहीं, हमारी खातिरी नहीं की। बहन जी तो फलाने को ही देखती हैं, मेरे को तो पूछती ही नहीं, मेरी उन्हें कोई परवाह ही नहीं। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या तुम मेरी परवाह के लिए आए हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाकी और कोई क्या परवाह करेगा। तो अपने से पूछो, मैं किसके परवाह में प्रेरित होती हूँ। किसी देहधारी की परवाह में प्रेरित तो नहीं हूँ। मैं बाप की परवाह रख के आई, बाबा मैं आपकी सदा शीतल छाया में रहूं। बाकी किसी के परवाह में आना, स्वभाव में आना, क्या यही मेरी अवस्था है। यह तो अजब सा लगता जब कहते फलाने को मेरी कोई परवाह ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे कहे वैसे सब बातें हैं। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा।
आखिर भी कर्मातीत कब बनेंगे? बाबा पूछते हैं, क्या तुम देह अभिमानी से अतीत हो गए हो? जब अतीत नहीं हुए तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? हमें बाबा ने अपने प्रवाह में लिया है, उसके प्रवाह में रहो तो सेकंड में मरजीवा बन जाएंगे। समझो, आज मेरे में एक फीलिंग की बीमारी है। छोटी मोटी बात मुझे लग जाती, उदासी छा जाती, डिस्टर्ब कर देती, तो क्या मैं दान हुई? दान हो गई तो फिर कैसे कहती मुझे फीलिंग आई? तुम कौन हो? तुम तो बाबा की हो ना, फिर किसको फीलिंग आई? मुझे फीलिंग आई माना मैंने दान की हुई वस्तु को वापस लिया। दान हुई वस्तु को वापस लेना महान पाप है। जब मैं दान हो गई तो मुझे किसी बात की फीलिंग क्यों? मैं दान हूँ, माना बाबा की अमानत हूँ, तो मैं डिस्टर्ब क्यों हुई? मैं बाबा की अमानत हूँ, तो जब बाबा को फीलिंग नहीं आती तो मुझे क्यों आई? मैं दान हूँ, तो मैंने दान वापस क्यों लिया? यह है सूक्ष्म पाप। मैं बाबा की अमानत हूँ, मेरे संकल्प भी अमानत हैं, मेरा चरित्र, मेरी सेवा भी अमानत है, तो मैं बाबा की अमानत में ख़यानत क्यों करती? डिस्टर्ब होना माना अमानत में ख़यानत। जब बाबा की बन गई तो बाबा ने जो लकीर लगा कर दी है उस पर हमें चलना है। बाबा ने हमें कहा, तुम्हें अमृत वेले उठ मुझे याद करना है, तुम्हें मेरे ही कार्य में जीवन देनी है, तुम्हें बाबा के यज्ञ से खाना है, बाबा का कार्य करना है। तो फिर यह संकल्प भी क्यों आता कि मुझे फलानी सर्विस का शौक़ है, यह मुझे चांस नहीं देते? यह कौन सी अवस्था है? कुछ न हुआ तो मैं डिस्टर्ब हो गई, यह भी अमानत में ख़यानत है। संकल्प में भी विचलित होना माना अमानत में ख़यानत। बाबा ने कहा, एक है बृहस्पति की दशा और दूसरी है राहु की दशा। तो बुद्धि जब टक्कर खाती तो समझो राहु का ग्रहण लगा, कमाई में घाटा आना माना कला कम हुई। बृहस्पति की दशा माना बाबा की याद में मेरी स्थिति ऊंची ऊंची बढ़ती जा रही है। कई फिर बाबा को शब्दों को पकड़कर अपने ऊपर जैसे पालिश करते हैं, कहते हैं बाबा ने तो कहा है ना माया के विघ्न अंत तक आएंगे, लेकिन यह नहीं सोचते कि बाबा ने यह तो कहा तूफान आएंगे, साथ में यह भी तो कहा है बच्चे तुम्हें तूफान क्रॉस करना है, कभी भी रुकना नहीं है। रुकने का तो नहीं कहा ना, हमें तो माया से परे परे जाकर माया जीत बनना है। अगर मैं माया के वश हूँ तो क्या वश वाला वरदान हो चुका? न तुम इन नयनों के वश रहो न मुख के। वश होना माना बेवश हो जाना, वश कर लेना माना मालिक हो जाना। तो मैं बेवश हूँ या वश किया हुआ है? हर एक खुद को चेक करो, मैंने अपने को इस यज्ञ में कहाँ तक दान कर लिया है? दान माना दान, दान को वापस लेना माना महापाप। हमारी लगन बाबा से है, हमारा सब कुछ बाबा है। दुनिया में भले कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हो, परंतु उनको इतनी छोटी बात भी समझ में नहीं आती कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हम पावन थे, हम
हमें पावन बनना है। यह उनको समझ में नहीं आता। बाबा कहता उन विचारों का दोष नहीं, तो क्या हम भी कहें कि हमारा भी क्या दोष। लेकिन हमें तो बाबा ने आप समान मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। हमें नॉलेज है। बाबा ने हमें पास्ट को भुलाकर भविष्य सामने दिखाया है कि तुम्हें देवता बनना है। हमें तो अपनी देवताई क्वालिफिकेशन में जाना है। अगर कोई पिछली बातें माइंड में आती तो बाबा कहता माया से हारे हार। माया कई ऐसे खेल दिखाती है जो न मन में हो न चित्त में। आज आप लोग बैठे हो, बहुत मस्ती चढ़ी हुई है, कल बाहर गए, संकल्प आया विनाश हो न, चलो शादी कर ले, संकल्प आया माना मरा। जो दान हो गए बाबा की सच्ची सजनी बन गए, उन्हें क्या यह संकल्प आ सकता। ऐसे संकल्प आना माना, दान किया हुआ वापस लेना, यह भी महापाप है। इसलिए अब किसी बात की गफलत में नहीं आना है। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया तो सब खत्म, न मैं हूँ न मेरा है। मैं बाबा का, मेरा सब बाबा का। फिर यह संस्कार, यह स्वभाव कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना यह सहज है, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बुद्धि को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लाइन क्लियर हो जाएगी। मर्जीवा बनो, सब कुछ दान कर लो तो सब छूट जाएगा। यही बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अच्छा, ओम शांति।